भाई लोहारू वाली सीट तो गई, भाई लोहारू वाली सीट तो गई। अगली विधायक यहाँ महिला होगी और मैं उसके लिए वोट मांगूंगा। सभी बोले भारत माता की, मातृशक्ति की, बहनों की। भाई आज तक मैंने हल्का स्तर का इतना बड़ा महिला सम्मेलन नहीं देखा। एक बात तो पक्की होगी है कि जो अभियान मोदी जी ने छेड़ा था कि 33% महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में सीट मिलेंगी, भाई लोहारू वाली सीट तो गई। अगली विधायक यहाँ महिला होगी और मैं उसके लिए वोट मांगूंगा। ये मैं घोषणा कर देता हूँ कि यहाँ भाई अगली विधायक महिला टिकट जो भी फैसला कर देना, मैं उसके लिए वोट मांग दूंगा। ये बड़ी खुशी की बात है। ये बढ़ते हुए भारत की निशानी है, ये बढ़ते हुए महिलाओं की निशानी है, ये बेटियां जो तरक्की कर रहे हैं उसकी निशानी है। आज स्टेज पर हमारी बहन है, मीना परिवार है, राजबाला सोरान है, चंदा गुप्ता है, या और सरपंच भी यहाँ की हैं, यहाँ जिला परिषद की वाइस चेयरमैन भी महिला है। और आने वाले चुनाव में 33% लोकसभा में महिला होंगी, 33% विधानसभा में महिला होंगी, 50% हमने सरपंचों को बढ़ाया है। किसी भी समाज के अंदर जो आधी आबादी है उसको दबा के रखोगे तो वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। और इस महिला को, मातृशक्ति को, देवी को अगर कोई आगे बढ़ाएगा, वो समाज आगे बढ़ जाएगा, वो प्रदेश आगे बढ़ जाएगा, वो देश आगे बढ़ जाएगा। और ये सही है कि ये इलाका अभाव में था, ये सही है कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, संकट था, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, जिस तरह से इन माताओं ने, बहनों ने अपने परिवारों को पाला है, जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, यहाँ की बेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही हैं। आज बेटियाँ डीएसपी, एचसीएस बन रही हैं, यहाँ की बेटियाँ आज पुलिस में हैं, यहाँ की बेटियाँ हर जगह तरक्की कर रही हैं। और मीना जी कह रही थी कि भाई यहाँ मटका पे सिर पर उठाना पड़ता था। मीना जी, हमारा तो खारा पानी है, हमारे तो कुंड रखा करते, मटको भी नहीं था भाई मटको अपने, क्योंकि पानी ही नहीं था। यहाँ पानी को घर में डिग बना के ऐसे रखते थे जैसे कि शहरों के आदमी घी को पिप्पा में रखे हैं। लेकिन आपने देखा होगा 15 साल में ये लोहारू बदल गया, झुप्पा बदल गया, सिवानी बदल गया, गेंडावास बदल गया, बुद्धशैली बदल गई। पीने के पानी के अलावा बाकी भी यहाँ योजनाएं हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, यहाँ पर नहरों का पानी आया, यहाँ पर खारे पानी के अंदर आप बताओगे कि विश्वास कोई नहीं करेगा कि गेंडावास और झुप्पा के टिब्बा में मछली पैदा हुए हैं तो अगला चक्कर खा जाओगे भाई बालू रेत में मछली कैसे पैदा होती है। लेकिन यहाँ खारे पानी को निकाल करके झींगा मछली पैदा करके अमेरिका में जा रही है, और इस मछली के कारोबार से यहाँ के लोगों को आमदनी बढ़ रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें और होनी हैं। हमारे यहाँ खाद्य बोर्ड का एक प्रोजेक्ट है झुप्पा के अंदर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो भी आएगा। यहाँ पर गरवा में 100 करोड़ रुपए का मछली का प्रोजेक्ट है, वो भी आएगा। यहाँ पर जो है राजस्थान में एक नहर जाएगी पीने के पानी के लिए, हरियाणा का, राजस्थान का और दिल्ली का समझौता हुआ है, जिससे एक पाइप यहाँ पानी का हरियाणा के लिए आएगा। और वो पाइप कोई छोटा मोटा पाइप नहीं है, वो पूरी देवसर फीडर से ज़्यादा बड़ा पाइप है। यह इलाका मीठे पानी का हो जाएगा। और मैं तो बहनों को एक चीज़ बताता हूँ, मुझे सिर्फ 5 साल चाहिए, उसके बाद तो आप बनोगे, बहनें आएंगी यहाँ से। मुझे यहाँ पर जैसे अरब कंट्री के अंदर बालू रेत के टिब्बे में खजूर होते हैं, मुझे यहाँ खजूर की खेती करके 10 लाख रुपए किले की आमदनी करनी है। मुझे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। मैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ की बेटियों को वो सपने देखती हैं कि वो हवाई जहाज में चलें, जो वो सपने देखती हैं कि वो बिल्कुल दिल्ली के बच्चों के बराबर पढ़ें, जो वो सपने देखती हैं कि वो दुनिया के अंदर एक अपनी प्रतिभा दिखाएं,
वो सपने पूरे करने के लिए 5 साल चाहता हूँ मुझे, और अपने लिए 5 साल नहीं चाहता। एक तरफ मैं हूँ जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, और एक तरफ कौन है? रोहतक वाला, जो आपके बीमा खा जाता था, जो आपका पानी खा जाता था, जो गरीबों की नौकरी खा जाता था। वो कुछ लोग हैं 5-10 हजार, वो सिर्फ भूखे भेड़िए की तरह 10 साल से घूम रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि गरीब की नौकरी को वो अपने रिश्तेदारों को और पैसे उसके दम पर फिर बेच दें। लेकिन यहाँ की माताएं, यहाँ के भाई बहुत समझदार हैं, बहुत शाणे हैं, राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं। आप देख रहे हो कि इतना बड़ा महिला सम्मेलन कहीं पर हरियाणा में नहीं हुआ जो यहाँ पर हुआ है। मैं माताओं बहनों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी बहुत योजनाएं आई हैं माताओं के लिए, बहनों के लिए। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किए हैं। क्यों किए हैं? कि आर्थिक रूप से सशक्त हों। अगर बहन के जेब में 2 पैसे हों, अगर बेटी के जेब में 2 पैसे हों, उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और माता के पास पैसे हों तो अपने बच्चों को पूरे सपने पूरे करने में उनका सहयोग मिलेगा। और ये काम हरियाणा के अंदर हमारे 5 साल के शासन के दौरान जितना तेज गति से हुआ है, देश में और कहीं नहीं हुआ। और इसी तरह से आर्थिक सशक्तिकरण करके महिलाओं को आगे बढ़ा करके हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम इलाके को आगे बढ़ाएंगे, हम इलाके की तरक्की करेंगे। मैं आज आपकी हाजिरी को देख करके निश्चिंत हो गया हूं कि आने वाले वक्त में 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में। और निश्चित तौर पर लोहारू का, जुप्पा का डंका बजेगा वहाँ पर सरकार के अंदर। जिस तरह से अब पिछले 5 साल में काम हुए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं आने वाले वक्त में ऐसी ऐसी स्कीमें हमारे सरकार के कैबिनेट से मिलकर के दूंगा कि महिलाएं बिल्कुल आर्थिक रूप से सशक्त हों, किसी तरह से नीचा ना देखना पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े। सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए है, सरकार आपके कदमों में रहेगी, सरकार आपकी सेवा के लिए रहेगी। यही मेरा आपसे वायदा है। मैं इतनी बात कह के, आप लोगों ने जो इतना जबरदस्त साथ दिया है, मैं कहता हूँ हरियाणा वाले देख लो कि जुप्पा की बहनें, लोहारू की बहनें, ये माताएं, ये मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया था कि 1/3 आबादी वहां लोकसभा में जाएगी, 1/3 संख्या विधानसभा में जाएगी, इसकी शुरुआत मैं घोषणा करता हूं कि यहां से करूंगा, जुप्पा से करूंगा, महिलाओं के साथ है। धन्यवाद। जय हिंद।